हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी कक्षा में। और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, यानी हाउ टू फाइंड एचसीएफ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एचसीएफ का मतलब होता क्या है। मैं इस वीडियो में बहुत इजी तरीके से बताने वाली हूँ एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको एचसीएफ निकालना बहुत ईजी तरीके से आ जाए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अब चलिए शुरू करते हैं। एचसीएफ हमारा एचसीएफ यानी एचसीएफ मतलब एच मतलब हाईएस्ट, ठीक है, और सी मतलब कॉमन और एफ मतलब फैक्टर। तो एचसीएफ मतलब क्या होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में इसे हम कहते हैं महत्तम समापवर्तक। अब मान लीजिए हमारे पास कोई दो संख्याएं हैं। क्या दो संख्याएं हैं हमारे पास? 6 और 8। इसका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। अब हम पहली संख्या लेते हैं। पहली संख्या को, अब जैसे हमारा पहली संख्या 6 है, 6 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 2 गुना 3 करके 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 3 हमने लिख दिया। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता इसमें। 6 को हम 2 गुना 3 लिख सकते हैं। 8 को, अगर 8 को तोड़े तो 8 को क्या लिख सकते हैं हम? 8 को हम 4 गुना 2 ये लिख सकते हैं। 2 चौक 8 होता है, लेकिन 2 को भी हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 लिख सकते हैं, और ये हमारा 2। तो 8 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, तो 6 और 8 के हमने क्या कर लिए? फैक्टर वाला काम हो गया हमारा ख़त्म। अब हम देखते हैं कॉमन। अब जो हमारे पास कोई दो चीज़ है, दो चीज़ में से कोई एक चीज़ सेम हो, हमारी एक जैसी हो, तो उसे हम कहते हैं कॉमन। तो अब हमारे पास दो संख्या है, दो संख्याओं में से कोई एक जो हमारे गुणनखंड है उसमें से जो सेम है वो हमारा कॉमन होगा। तो जो हमारा ये जो 2 है हमारा, ये हमारा क्या है? ये कॉमन, यानी हमें कॉमन फैक्टर, हमारा कॉमन फैक्टर क्या आया? 2 आया। ठीक है, अब एचसीएफ क्या होगा इसका, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? इसका कॉमन फैक्टर एक ही आ रहा है, तो इसका एचसीएफ भी क्या होगा? 2। जो हमारा कॉमन फैक्टर आया वो इसका एचसीएफ होगा, और ये आंसर आ गया हमारा। अब हम इसके और एग्जांपल करते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ आए। ठीक है, पहले अभी हमने 2 संख्याओं का एचसीएफ निकाला था, अब हम निकालेंगे 3 संख्याओं का एचसीएफ। अब हम कोई 3 संख्या ले लेते हैं। हमने ले लिया, मान लिया 15, 30 और 90। हमने ये 3 संख्या ले ली। इन तीनों का हमें एचसीएफ निकालना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब हमने 15 ले लिया। पहले 15 के गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा हमारा? 15 के गुणनखंड 5 तिया 15। ठीक है, और अब हम 30 के करेंगे। 30 को हम क्या लिख सकते हैं? 30 को 10 गुना 3 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम 10 को क्या लिख सकते हैं? 5 दूनी 10 होता है, तो 2 गुना 5 इसे लिख सकते हैं, तो गुना 3। तो इसके 3 फैक्टर हो गए, 2 गुना 5 गुना 3। अब हम 90 ले लें। 90 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 को 10 गुना 9 लिख सकते हैं, लेकिन 9 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 तिया 9 होता है, क्योंकि 3 तिया 9 होता है, तो 3 तिया 9 हो गया। और 10 को भी हम क्या करेंगे? 2 गुना 5, जैसे हमने यहाँ करा था। तो इसके 4 फैक्टर हो गए, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 3। तो 90 के फैक्टर हो गए हमारे 2 गुना 5 गुना 3 गुना 3। ठीक है, तो हमने जो हमारे फैक्टर आए हमने यहाँ लिख लिए। अब इसमें से कॉमन फैक्टर देखते हैं, तो हमारा कॉमन क्या आ रहा? अब देखते हैं, ऊपर वाले में 5 है, नीचे वाले में भी 5 है, और सबसे नीचे वाले में भी 5 है, तो तीनों में कॉमन आ गया 5। ठीक है, 2 तीनों में नहीं है तो इसलिए 2 कॉमन नहीं है, लेकिन इस वाले में भी 3 आ रहा है, तो ये 3 भी हो गया कॉमन। तो हमारे कॉमन फैक्टर क्या आ गए? कॉमन फैक्टर 5 और 3। अब हमारे 2 कॉमन फैक्टर आए तो एचसीएफ निकालेंगे हम। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा इनका? जो हमारे 2 कॉमन फैक्टर आए हैं उनकी क्या करनी है हमें? मल्टीप्लाई। तो एचसीएफ आ गया हमारा 5 तिया 15। 15 हमारा आ गया एचसीएफ। अब आपको 3 संख्याओं का एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। अब हम थोड़ी और बड़ी संख्या ले लेते हैं। ये तो हमने छोटी संख्या ली थी, अब हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, अब हमने एग्जाम्पल ले लिया, 3 संख्या ले लेते हैं, 48, 108 और 140। ये हमारे पास 3 संख्या होगी। ठीक है, अब इनका हमें क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले निकालते हैं 48 का। तो ये हमारी थोड़ी बड़ी संख्या है, तो इसे हम ऐसे निकालेंगे। 48 को लिखेंगे यहाँ, और अब इसके फैक्टर करेंगे। क्या चलेगा? 2 से चलेगा, 2 दूनी 4। ठीक है, और 2 चौक 8। ठीक है, अब फिर किससे चलेगा? दोबारा 2 से चलेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है,
फिर दोबारा 2 से चलेगा, 2 छिंग 12, फिर दोबारा 2 से चलेगा, 2 तिया 6, ठीक है। अब किससे चलेगा, 3 से, 3 एकम 3। अब करेंगे हम इसके बाद जो हमारे फैक्टर आए, पहले तो हम उन्हें यहाँ लिख लेते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। अब हम करते हैं 108 के फैक्टर, वही 2 का टेबल चलाएंगे, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, फिर से 2 का चलेगा, 2 दूनी 4, बचा 1 यहाँ, 2 सत्ते 14, ठीक है। अब 27 जो है हमारा वो 2 से नहीं जाएगा तो हम उसे 3 से चलाएंगे, 3 से चला लिया, 3 नाम 27, 9 आ गया, फिर हमारा 3 से चलेगा, 3 तिया 9 और यहाँ क्या, 3 एकम 3। अब ये वाले फैक्टर भी हम यहाँ लिख लेते हैं 108 के, क्या है हमारे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। अब हम करते हैं 140 के, 140 के फैक्टर करें तो क्या, 2 से ही चलेगा, 2 सत्ते 14, 0 का 0 सेम, ठीक है। और उसके बाद फिर चलते हैं, 2 से चलाएंगे, 2 तिया 6, बचा 1 और 10 बन गया, वो 2 पंजे 10, तो वो हो गया कैंसिल। अब चलाएंगे, 3 से तो चलेगा नहीं है, 3 एकम 3, 5 बच जाएगा तो ये चलेगा 5 से, क्या होगा, 5 सत्ते 35 और अब ये किससे कटेगा, ये 7 से ही कटेगा तो 7 एकम 7, ठीक है। अब ये वाले फैक्टर भी 140 के यहाँ लिख लेते हैं, 2 गुना 5 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ठीक है। अब हमारे कॉमन देखते हैं, 2 हमारा कॉमन आ रहा है और ये 2 भी हमारा कॉमन आ रहा है, ठीक है। तीनों में है इसलिए हमारा कॉमन आ रहा है, लेकिन अब जो ये 2 2 बचे, अब इनमें तो 2 है ही नहीं तो ये कॉमन आएगा नहीं, और ये 3 है, 3 इसमें आ रहा, इसमें आ रहा, इसमें नहीं आया तो इसलिए कॉमन नहीं आएगा, और 5 और 7 तो इनमें है ही नहीं, तो हमारे कॉमन क्या, कॉमन फैक्टर क्या है हमारे, सिर्फ 2 कॉमन फैक्टर आए हमारे, तो HCF हमारा क्या होगा, जो 2 हमारे कॉमन फैक्टर आए उनकी करनी है मल्टीप्लाई, तो 2 इन तीनों को मान के 1 यहाँ लिखा और इन तीनों को मान के 1 यहाँ लिखा, ठीक है। 2 गुना 2 बराबर 4, तो HCF आ गया हमारा 4, ठीक है। 48, 108 और 140 का HCF आ गया हमारा 4, ठीक है। अब हम और आगे चलते हैं, और हाँ, पिछली वीडियो मेरे भाई ने क्लास 10th के लिए बनाई है, क्लास 10th के लिए टाइम टेबल बनाया है, स्पेशली फॉर 10th के लिए है वो, लेकिन फिर भी और बच्चे भी देखेंगे तो उन्हें भी अपने टाइम टेबल बनाने के लिए हेल्प मिलेगी उससे, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अब हम इससे अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं, 17 23 19, यह हमारा है एग्जाम्पल। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 17 का गुणनखंड क्या आएगा, 17 अपने टेबल से ही कटेगा तो क्या होएगा, 17 एकम 17, ठीक है। अब हम लेते हैं 23 भी अपने टेबल के अलावा किससे नहीं जाएगा, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 1 गुना 23, इसे भी 1 गुना 23 ही लिखेंगे। और 29 भी ऐसा है कि वो अपने टेबल के अलावा किसी और से कैंसिल नहीं होगा, तो अब हम 29 का गुणनखंड क्या लिखेंगे, 1 गुना 29, ठीक है। ये हमने गुणनखंड लिख लिए। अब इनमें देखते हैं कॉमन क्या आ रहा, कॉमन हमारा सिर्फ एक ही आ रहा, ये हमारा कॉमन आ रहा है, ये हमारे कॉमन नहीं आ रहे, तो हमारा HCF क्या होगा, कॉमन फैक्टर हमारा ये आ गया, इसे मान के लिख दिया 1 यहाँ, ठीक है। HCF आ गया हमारा 1, ठीक है। 17 13 19 का HCF आ गया हमारा 1। अब हम और बड़ी संख्या ले लेते हैं इससे, ठीक है। चलिए अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं, 510 और 92, इसका HCF निकालना है। अब सबसे पहले करो दोनों के गुणनखंड यहाँ, ठीक है। क्या चलेगा, 2 चलेगा, 2 से चलेगा, क्या होगा, 2 दूनी 4 और 10 11 बचा, 11 हो गया, 2 पंजे 10, फिर 10 बचा, 2 पंजे 10, ठीक है। अब ये 2 से तो चलेगा नहीं क्योंकि आखिरी में 5 आ गया। अब हम इसे 3 से चला के देखते हैं, 3 8 24, 3 पंजे 15 चल जाएगा, तो 3 8 24, 1 बचा, 15 बचा, तो 3 पंजे 15, ठीक है। अब इसको 3 से चलाएंगे तो चलेगा नहीं, अब इसे 5 से चलाएंगे, तो 5 से चलाते हैं, 5 एकम 5 बचा 3, 5 सते 35 और 17 चलेगा अपने 17 के टेबल से ही। यह हमारे गुणनखंड हो गया। 92 के कर लेते हैं फटाफट, 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, ठीक है। अब फिर दोबारा 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, लेकिन 23 आ गया, 23 तो अपनी टेबल से होगा तो 23 बन जाए 23। अब दोनों के गुणनखंड यहाँ लिख लेते हैं, 510 का है हमारा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 और 92 का है हमारा 2 गुना 2 गुना 23।
अब इसमें से हम फैक्टर तो हमने कर लिए, एक काम हमारा निबट गया। अब निकालते हैं कॉमन फैक्टर। तो 2 कॉमन आ गया हमारा यहाँ, ये कॉमन नहीं आएगा और ये भी कॉमन नहीं आएगा। तो HCF क्या आ जाएगा हमारा, कॉमन फैक्टर हमारे क्या आ रहा, एक ही कॉमन फैक्टर आ रहा, वो जो है हमारा 2। तो HCF आ गया हमारा 2 और ये आ गया हमारा आंसर। अब हम थोड़ी और बड़ी संख्या ले लेते हैं। हमने लिया 216, 512 और 1110। अब हम इसके फैक्टर करते हैं। पहले करते हैं हम 216 के फैक्टर। 2 का टेबल चलाएंगे, 2 एकम 2, ना जाने की 0, फिर 2 8 जो 16, ठीक है। फिर दोबारा चलेगा 2 का, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, ठीक है। फिर दोबारा 2 से, 2 दूनी 4, 1 बचा 14 बन गया, 2 सत्ते 14। फिर चलेगा 3 से, 3 नाम 27 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब हम करेंगे 512 के गुणनखंड। वही 2 का टेबल चलाइए, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 पंजे 10 और 2 छिंग 12। फिर 2 का टेबल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और फिर बचा 16, 2 अठे 16। फिर दोबारा 2 का, 2 छिंग 12, 2 चौक 8। फिर दोबारा 2 का, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर दोबारा 2 का, 2 एकम 2 और 2 छिंग 12। फिर दोबारा 2 का, 2 अठे 16, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ठीक है। अब करते हैं 1100 के गुणनखंड। वही 2 से चलाएंगे, 2 5 जा 10, फिर बचा 10 तो 2 5 जा 10, 0 का 0 एज इट इज़। फिर दोबारा 2 को चलाएंगे, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, ठीक है। अब जो हमारा होगा 3 9 जा 27 और 5 बच जाएगा, पूरा कटिंग नहीं होगा। फिर 5 से चलाएंगे, 5 5 5 जा 25, बचा 2, फिर 5 5 जा 25, ठीक है। और ये 5 5 1 जा 1, 5 1 जा 1 और 11 अपने टेबल से कटिंग होगा तो 11 1 जा 11, ठीक है। अब इसके जो गुणनखंड है हम यहाँ लिखेंगे, इससे बढ़िया यहीं बता दूँ मैं कॉमन फैक्टर। तो इस वाले में हमारा 2 आ रहा, इस वाले में भी हमारा 2 आ रहा है, इस वाले में भी हमारा 2 आ रहा। एक कॉमन फैक्टर हमारा आ गया। अब इसमें भी हमारा 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, 2 कॉमन फैक्टर आ गए। अब हमारा इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें तो 2 है ही नहीं, तो कॉमन आया नहीं। और इसमें देखते हैं 3 इसमें है, इसमें 3 है नहीं और इसमें भी नहीं है, और 3 तो है ही नहीं, 5 भी नहीं और 11 भी नहीं है। तो हमारे कॉमन फैक्टर क्या आ गए, 2 कॉमन फैक्टर आ गए हमारे। तो HCF हम निकाल लेंगे अब इसका। इसे पूरे को मानना 1 लिखा, इसे पूरे को मानना 1 लिखा। 2 कॉमन फैक्टर आ गए, दोनों की कर दी मल्टीप्लाई, 2 गुना 2 और 4 आंसर। अब इन तीनों संख्याओं का HCF आ गया हमारा 4। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और जो मेरी इससे अगली वीडियो होगी वो मेरी वीडियो होगी LCM की, क्योंकि HCF के बाद हम LCM ही सीखते हैं, तो वो वीडियो मेरी LCM की होगी। और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आपको पिछली वीडियोज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।